दोस्तों एक और बात बोलना चाहूँगा कि जब हम किसी पेशेंट के लिए उस स्टेज पे अच्छा करते हैं जब सबने मना कर दिया है, तो निश्चित रूप से वो हमें भगवान के रूप में मानने लग जाता है। तो दोस्तों ये तो ख़ैर सही है, वो आपका मन का रिस्पेक्ट होता है जो आप हमें इतनी बड़ी पद पे आप उसका उपासना या एक तरीके से संज्ञा देते हैं। लेकिन सही मायनों में हम भगवान नहीं हैं, भगवान के भेजे हुए कहीं न कहीं उस रूप के लिए हम कुछ कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में जो उन्होंने मौका दिया है उसको हम अपने अच्छे तरीके से कर सकें। तो निश्चित रूप से उनके दिए हुए आशीर्वाद से ही सब हो सकता है और उन्हीं की कृपा से ही ये हो रहा है और कहीं न कहीं हमारा भी प्रयास होता है कि हम आपके लिए बेस्ट कर सकें। अगर फिर भी किसी कारण से अगर हम आपके लिए कुछ कई बार चाह कर भी अच्छा नहीं कर पाएँ, तो प्लीज़ आपसे रिस्पेक्ट है, फुली यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम ईश्वर के आशीर्वाद के हिसाब से ही सही, कम से कम हमारे लिए भी अच्छा सोचिए और कहीं न कहीं हमें वो रिस्पेक्ट और जो व्यवहार है, वो हमेशा मेंटेन रखें। दूसरी बात दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पेशेंट के लिए कई बार डोज़ बढ़ाते हैं, कई बार रिपोर्ट्स और रिस्पॉन्स देखकर जब हम डोज़ बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट ना बढ़े। और जो होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट होता है वो चूँकि स्लो होता है और हम जब डोज़ ज़्यादा देते हैं तो थोड़ा कॉस्ट पेशेंट को दवाइयों के कारण आती है और जब हम और डोज़ बढ़ाते हैं तो वो कॉस्ट भी हमें बियर करनी पड़ती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट हमारा कंटिन्यूएशन में है, अगर फ़ॉलो-अप प्रॉपर दे रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ाएँ, पर जो डोज़ है हम बढ़ा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट ग्रेड पे जाके केस को शिफ्ट किया जा सके और आपके लिए जो हमारा रिसर्च है उसके हिसाब से हम जो बेस्ट और दे सकते हैं, उसको हम और देने की कोशिश कर सकें। उसके लिए हम जब दवाइयाँ बढ़ाते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी कॉस्ट ना बढ़ाएँ, पर दवाइयों का डोज़ बढ़ाकर आपकी मदद कर सकें और इसको पूरा कर सकें। तो कई बार दोस्तों जब डोज़ बढ़ाते हैं तो हम कॉस्ट नहीं बढ़ाते हैं। इसके लिए भी आप हमारा कहीं न कहीं इस बात को मानें कि हम इस पूरी कोशिश को करते हैं कि आपका मोरल और हमारा मोरल इसमें कहीं-कहीं मेंटेन रहे। और दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार मैं और बोलूँगा कि किसी भी तरीके से आप जो एक डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट है, वो ना कम करें। कई बार मेरे मन में भी ये बात आती है जब कि मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब सब मना कर दें, मैं अकेला मेहनत करूँगा तो भी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मैं क्यों करूँ? तो मेरे मन में बात आती है, मेरे परिवार में भी बात आती है कि कई बार कि मैं चाहकर भी उनको समय नहीं दे पाता हूँ, मैं चाहकर भी उनके साथ पूरा समय नहीं रह पाता हूँ और चूँकि 12-14 घंटे हमारी क्लिनिक का टाइम रहता है और सब दिन भर 19 देशों के जो पेशेंट हैं ऑनलाइन भी रहते हैं, तो कहीं न कहीं फ़ोन कॉल्स भी बहुत रहते हैं, 4-5 डॉक्टर्स तो सिर्फ़ फ़ोन पे मैनेज करते हैं। तो सबको मेरे घरवालों को भी लगता है कि ये सब करने की इतनी क्या ज़रूरत है? आप अपना कम से कम काम करके भी मेंटेन कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो क्या ज़रूरत है? लेकिन दोस्तों मेरे मन में एक जो आप में आज मन की बात है चूँकि तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ईश्वर ने इस जन्म में मुझे भेजा है तो मैं जितना हो सकेगा जब तक मेरा बेस्ट दे सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस दुनिया में मानवता के हित में जो मेरा रिसर्च है कहीं न कहीं आगे के लोगों के लिए फ़ायदा कर सके और उसके लिए मैं खड़ा रहने की पूरी कोशिश करूँगा। और कहीं न कहीं इसके लिए मैं इतनी सारी विषमताओं के बावजूद भी, इतनी उम्मीदों के बावजूद भी इतने जो कह सकते हैं कि हमसे इतना लोड जो लेने की प्रवृत्ति है, उसमें मैं जितना बेस्ट ले सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट और संभव प्रयास दे सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मोरल है, वो हमेशा बना रहे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे जाने से पहले, इस दुनिया में जाने से पहले मैं मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी का जो भी बेस्ट लेवल का जो मैं प्रयास है, जो मैं इंडिया से देना चाह रहा हूँ, उसको मैं लोगों को दे सकूँ और कहीं न कहीं डब्ल्यूएचओ तक भी मैं पहुँचा सकूँ ताकि लोगों को कई बीमारियों का जो अभी तक लाइलाज है, चाहे वो कई क्रिटिकल बीमारियाँ हैं, कई ऑटो इम्यून बीमारियाँ जिसमें कई बार दूसरे सिस्टम के जो डोजेज़ फेल हो रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी दवाइयों से वो लोग रिवर्स हो रहे हैं। मतलब आरए फैक्टर, एएनए फैक्टर, HLA-B27 जैसे फैक्टर रिवर्स हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये रिसर्च कहीं न कहीं एस्टेब्लिश भी होता जा रहा है। इतनी सारी एविडेंस बेस्ड डेटा हमारे पास मौजूद हैं, जो हम कहीं न कहीं वेरीफ़ाई करवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका वेरिफ़िकेशन जब हम आगे के स्टेप में जब डब्ल्यूएचओ को दें, तो उसका फ़ायदा दुनिया को भी मिले और उसका कहीं न कहीं पूरा विश्वास है कि मेरे जाने से पहले दुनिया को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी हमारा रिस्पेक्ट मेंटेन रखें और हमारी कोशिश और प्रयासों को हमेशा सद्भावनापूर्वक आप कहीं न कहीं स्वीकार करें और अगर फिर भी कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको हमारे किसी व्यवहार से, तन, मन, वचन से किसी प्रकार से अगर हो सकता है जानते-अजानते भी हमने, चूँकि मैं एक जैन भी हूँ, मेरे संस्कार में और मेरे परिवार में भी ये सीख है कि हम मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। साल में एक बार हम संवत्सरी जो महोत्सव होता है उसमें हम 84 लाख योनि के सभी जीवों से हम माफ़ी माँगते हैं। अगर फिर भी अगर हमसे कोई किसी कारण से जानते-अजानते आपके मन को ठेस पहुँचा हो, किसी वचन से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो सकता है हमारे प्रयासों के बावजूद भी अगर हमने किसी प्रकार से अगर आपको कोशिश करके भी अगर आपको फ़ायदा ना हुआ हो, तो हम उसके लिए आपसे फिर से माफ़ी चाहेंगे और बारंबार क्षमा याचना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारा प्रयास और जो विश्वास है, उसको गलत ना समझें और कहीं न कहीं हमसे जुड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि अगर आपको और भी कोई बात है
है तो आप मुझ तक ज़रूर बात करें, और किसी भी प्रकार से अगर मेरी लाइक कोई भी सेवा हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितना अच्छा हो सके मैं पूरी कोशिश करके उसको आपको देने की पूरा संभव प्रयास करता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ जय जिनेंद्र। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। आप खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और ईश्वर की दी हुई दुनिया में हम जितना अच्छा कर सकें एक दूसरे के लिए अच्छा भावना से प्रयास कर सकें। नमस्कार।